हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक और पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम काल पाठ कर रहे थे और आज हम उसी पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। काल पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं और काल के जो मुख्य भेद थे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो भूतकाल होता है यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है और भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमने भूतकाल के जो मुख्य 6 भेद थे उसमें से हमने 4 भेद कर लिए हैं और आज हम करेंगे भूतकाल का 5वां भेद। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हमारे पाठ का नाम लगाएंगे काल, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। हमने पढ़े हम पढ़ रहे हैं भूतकाल के भेद। तो ध्यान दीजिएगा, काल के अंतर्गत हमने भूतकाल के जो मुख्यतः 6 भेद थे उसमें से हम 4 भेद पढ़ चुके हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। आज हम पढ़ेंगे संगीत भूत। तो ध्यान दीजिएगा। संदिग्ध भूतकाल बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने पर संशय हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध यानी डाउट हो किसी पे कि ये काम पूरा नहीं हुआ है। संदिग्ध भूत कहते भूतकाल कहते हैं। पहचान सामान्य भूत प्लस होगा, होगी, होगे। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ होता है डाउटफुल। कोई कार्य डाउटफुल है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने पर संशय हो उससे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संशय या संदेह बोल सकते हो आप। पहचान है सामान्य भूत प्लस होगा, होगी, होगे। यानी सामान्य भूत का जो वाक्य आएगा उसके आखिरी में
क्या लग जाएगा हमारा, होगा, होगी या होगे में से कुछ लग जाएगा, और जब इनको हटाएंगे तो वो सामान्य भूत बन जाएगा। ओके, अनवर गया, ये जो वाक्य है ये सामान्य वाक्य है। क्या है? सामान्य वाक्य। अब मैंने इसके पीछे लगा दिया अनवर गया होगा, होगा लगा दिया, तो ये हो गया हमारा संगित भूतकाल की अनवर गया होगा, यानी गया कि नहीं गया इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसी के साथ में एक और उदाहरण देखिए, आज से 3 दिन पहले वर्षा आई। आज से 3 दिन पहले वर्षा आई, ये एक सामान्य वाक्य बन गया, सामान्य भूतकाल का वाक्य बन गया। इसके पीछे हमने लगा दिया आज से 3 दिन पहले वर्षा आई होगी, होगी लग गया, तो ये किसका उदाहरण बन गया? संगित भूतकाल, जिसका पहचान होता है सामान्य भूत प्लस होगा, होगी, होगे। सामान्य भूतकाल के वाक्य के साथ में ये तीनों शब्द आते हैं तो वहां पे हमारा संगित भूतकाल होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे देखिएगा, आगे हम इसका आखिरी 5वां भेद करेंगे, हेतु हेतु मत भूतकाल, सॉरी 6ठा भेद करेंगे, हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, पीछे ये लगाना जरूरी है भूतकाल, जिससे पता चले कि ये हमारे भूतकाल का उपभेद है। इसका अर्थ होता है कारण या शर्त वाला वाक्य। बीते हुए समय में किसी कारणवश कोई कार्य पूरा न हो तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। पहचान ता तो ती तो ते तो 99% चांसेस रहते हैं कि जब कोई सेंटेंस इसमें पूरा होता है उसमें ता तो ती ते इस प्रकार के शब्द आएंगे, लेकिन 1% रहता है कि ना भी हो। अब देखो हेतु हेतु मत भूतकाल होता क्या है, जिसमें किसी कारण से, है ना, शर्त वाला वाक्य, बीते हुए समय में किसी कारणवश कोई कार्य पूरा ना हो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। और इसके पहचान है ता तो ती तो ते या तो। ओके, तभी हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे इसको। उदाहरण देखिए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। हम पिछले वर्ष पास हो जाते अगर पढ़े होते, हम पिछले वर्ष पास हो जाते अगर पढ़े होते। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो
तो आ गया हम पिछले वर्ष पास हो जाते, ते आ गया अगर पढ़े होते, ते आ गया। तो ये है पहचान सूचक, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हो ये हेतु हेतुमत का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे भूतकाल के जो 6 भेद थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। जो काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के जो उपभेद है उसकी संख्या है 5। वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल था, ये सामान्य वर्तमान काल है, पीछे वर्तमान काल लगाना है। दूसरा पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, सामान्य वर्तमान, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। उदाहरण राहुल खाना खाता है, दूसरा रीना गीत गाती है, तीसरा राम जयपुर जाता है। तो देखिएगा, राहुल खाना खाता है, ता आ गया। रीना गीत गाती है, ती आ गई। राहुल खाना खाता है, रीना गीत गाती है, राम जयपुर जाता है, इसमें वापस ता आ गया। इस प्रकार से वाक्य के अंत में ता ती ते आते हैं, तो आप पहचान सकते हो सामान्य वर्तमान काल का भेद है। ये सामान्य वर्तमान का भेद है। वर्तमान काल क्या होता है? जो चल रहा है। अभी हम काल पढ़ रहे हैं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। कौन सा है? वर्तमान काल। तो आगे इसका दूसरा भेद देखेंगे। आगे हम करेंगे सेकंड अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके अंतर्गत चल रहे समय का बोध हो, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। माता जी, उदाहरण देखिए, खाना बना रही है। माता जी खाना बना रही है।
बच्चे बाहर खेल रहे हैं। राधा नाच रही है। मोहन खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें चल रहे समय का बोध हो, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे देखिए, माताजी खाना बना रही है, बच्चे बाहर खेल रहे। माताजी खाना बना रही यानी खाना बनाना पूरा नहीं हुआ है, वो कार्य चल रहा है। उसी के साथ बच्चे बाहर खेल रहे हैं यानी बच्चे अभी खेल रहे हैं, उनका खेलना जारी है। तीसरा, राधा नाच रही है, अभी वो नाचे जा रही है, उसका जो नाच था, वो नृत्य था, वो समाप्त नहीं हुआ है। मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है यानी उसका खेल जो है अभी तक चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि चल रहे समय का बोध हो रहा है कि जो भी कार्य हो रहा है वो अभी आगे तक चलेगा। तो जिसमें भी रहा, रही, रहे हैं आए, तो वहां पे हमारा पूर्ण वर्तमान काल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम करेंगे वर्तमान काल का तीसरा उपभेद। तो आगे देखिए, वर्तमान काल के पहला और दूसरा भेद हम कर चुके हैं। अब वर्तमान काल का तीसरा और जो चौथा भेद है वो लगभग मिलता जुलता है। ज्यादातर इसका एक ही साथ में कराया जाता है, लेकिन मैं आपको दोनों अलग अलग करवाऊंगी एक सारणी के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो वर्तमान काल का उपभेद है वो है संगिध वर्तमान काल, और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्तमान वाला वाक्य इसके अंतर्गत आएगा। उसी के साथ में ता होगा, ती होगी, ते होगी। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य आएगा और इसके पहचान चिन्ह होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। जैसे पंकज पत्र लिखता होगा, पंकज पत्र लिखता होगा। प्रिया पुस्तक पढ़ती होगी, और इसमें लिखेंगे पंकज पत्र लिख रहा होगा। अमन
खेत जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, वर्तमान काल के 5 उपभेद थे जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल और दूसरा पढ़ा हमने अपूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं जिसके अंतर्गत हमने सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ चुके हैं, और यह है संगीत वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, यानी तीसरा और चौथा उपभेद जो लगभग समान होते हैं। देखिए, संगीत वर्तमान सामान्य वर्तमान वाला वाक्य आएगा, उसके साथ में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इसके साथ में आपके वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे पंकज पत्र लिखता होगा, ता होगा, प्रिया पुस्तक पढ़ती होगी, ती होगी। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो कि यह संगीत वर्तमान काल का उदाहरण है। संभाव्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। जैसे पंकज पत्र लिख रहा होगा, पंकज पत्र लिख रहा होगा, अमन खेत जा रहा होगा। एक उदाहरण देखिएगा, शायद आज पिताजी आते हो, शायद आज पिताजी आते हो। अब इसमें इन नियमों की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, आखिरी देख के ते हो तो आप कर देंगे इसमें संगीत वर्तमान, लेकिन इसमें संगीत वर्तमान नहीं होगा। मैंने कहा था 99% चांस रहते हैं, लेकिन 1% नहीं भी होता है। तो जहां पे शायद आ जाए, संभवतः आ जाए, वहां पे आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ भी क्रिया है उस पर हमें ध्यान नहीं देना। अगर स्टार्टिंग में शुरुआत में शायद या संभवतः आ जाता है तो उसमें आप हमेशा संभाव्य वर्तमान काल करोगे। ओके, एक नोट लगा के लिख दीजिए, जहां पर शायद या संभवतः शब्द आ जाए वहां हमेशा संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो आप नोट लगा के लिख दीजिए, जहां पे शायद या असंभवतः शब्द आ जाए उसके पीछे क्रिया क्या है ये मैटर नहीं रखती, और उसके अंतर्गत आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो अब हम करेंगे वर्तमान काल का आखिरी 5वां भेद। पांचवा भेद है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल चल रहे समय के साथ आज्ञा या उपदेश जोड़
दिया जाए तो वहाँ अज्ञात वर्तमान काल होगा। राधा तू नाच और दूसरा आप भी पढ़िए। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल का जो पांचवा आखिरी उपभेद है अज्ञात वर्तमान काल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा देने के लिए चल रहे समय के साथ आज्ञा या उपदेश जोड़ दिया जाए तो वहाँ अज्ञात वर्तमान काल होगा। जैसे राधा तू नाच आप भी पढ़िए, राधा को नाचने के लिए आज्ञा दी जा रही है और आप भी पढ़िए तो पढ़ने के लिए भी आज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के पांचों उपभेद कंप्लीट होते हैं। आगे की जो भविष्य काल है उसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।